हाय एवरीवन। मैं हूं आपका दोस्त राम और आज आपके लिए लेकर आया हूं एक नया वीडियो जिसमें अपन बात करेंगे वेरिएबल्स के बारे में इन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कि वेरिएबल्स कैसे डिफाइन करते हैं, कैसे डिक्लेयर करते हैं, कैसे इनिशियलाइज करते हैं, कितने टाइप्स के वेरिएबल्स होते हैं। तो इन सब के बारे में आज अपन डिटेल से बात करेंगे। तो उससे पहले कि अपन देखते हैं कि लास्ट वीडियो में अपन ने क्या देखा था। लास्ट वीडियो में अपन ने बात की थी टोकन्स के बारे में, कमेंट्स के बारे में है, और इस जिसमें अपन ने बेसिक से लेके डिटेल में बात की थी। तो आप ये वाला वीडियो जाके देख सकते हो मेरा, और इससे पहले वाले वीडियो भी आप इस सीरीज में देख सकते हो। तो आज अपन वेरिएबल्स का बेसिक से लेके डिटेल में बात करेंगे। वेरिएबल्स क्या होते हैं, तो कमिंग टू द पॉइंट। सो अपन कंप्यूटर में एक मेमोरी में डेटा स्टोर करते हैं और पर्टिकुलर लोकेशन रहती है मेमोरी में, राइट। तो वेरिएबल इन सी इज ए मेमोरी लोकेशन विथ सम नेम। किसी भी मेमोरी ब्लॉक को अपन कुछ नाम देंगे। मेमोरी में जैसे ये कोई ब्लॉक है, राइट। अब इस ब्लॉक में अपने को कुछ डेटा स्टोर करना है, तो इस ब्लॉक को अपन नाम देते हैं, राइट। जैसे एक्स नाम दिया, तो ये एक्स क्या है, अपना एक वेरिएबल की जैसे ट्रीट करेंगे अपन इसको। और ये मेमोरी लोकेशन है, यहाँ पे अपन डेटा स्टोर कर सकते हैं और जब जरूरत पड़े तब उसको अपन रिट्राइव कर सकते हैं डेटा, राइट। यहाँ पे वही है कि वेरिएबल इन सी इज ए मेमोरी लोकेशन विथ सम नेम, राइट, सम नेम that helps to store some form of data and retrieves when it is required, correct। तो अब वेरिएबल आपको समझ में आ गया। अब ये नाम देने के रूल्स हैं कुछ। सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में अपन कुछ भी नाम नहीं दे सकते, इसके कुछ लिमिटेशंस हैं, कुछ रूल्स हैं। तो वो रूल्स अपने को फॉलो करने पड़ेंगे, राइट। तो यहाँ पे जैसे सबसे पहले रूल्स पे जाते हैं अपन कि इसमें अल्फाबेट, डिजिट और अंडरस्कोर ये नाम में आ सकते हैं, राइट। अल्फाबेट आ सकते हैं, डिजिट्स आ सकते हैं और अंडरस्कोर आ सकते हैं नाम में, राइट। जैसे एक्स अंडरस्कोर चलेगा, लेकिन और यहाँ पे वन भी चलेगा, राइट। बट यहाँ पे स्पेशल सिंबल्स नहीं आ सकते। दूसरा रूल्स है इसमें कि स्टार्ट विथ एन अल्फाबेट और एन अंडरस्कोर। अल्फाबेट से स्टार्ट कर सकते हैं, यहाँ पे अपन ने किया। अंडरस्कोर से भी स्टार्ट कर सकते हैं, ये भी एक वेरिएबल हो जाएगा, राइट। नो व्हाइट स्पेस इज अलाउड। इसमें व्हाइट स्पेस नॉट अलाउड, राइट। यानी कि एक्स देन व्हाइट स्पेस देन वन, ये अलाउड नहीं है, राइट। और कीवर्ड नॉट अलाउड। कीवर्ड के बारे में अपन ने लास्ट पिछले वाले वीडियोज में देखा था। तो कीवर्ड्स क्या होते हैं, प्री डिफाइंड वर्ड्स होते हैं इन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, और वो 32 कीवर्ड्स हैं सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में। तो वो कीवर्ड्स अपन एज ए वेरिएबल यूज नहीं कर सकते, राइट। तो यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स हैं, जैसे वैलिड नेम्स दे रखा है कि ये चलेगा, राइट। सुरजन में अंडरस्कोर पुजारी है, ये एज ए वेरिएबल चलेगा, ये भी चलेगा, राइट। यहाँ पे ये नहीं चलेगा, जैसे मैंने बताया कि व्हाइट स्पेस नॉट अलाउड, तो ये नहीं चलेगा, राइट। जो स्टार्ट विथ ओनली अल्फाबेट और अंडरस्कोर, डिजिट के साथ स्टार्ट नहीं कर सकते अपन किसी भी वेरिएबल को, तो ये भी नहीं चलेगा, राइट। एंड यहाँ पे कोमा, कोमा क्या है, स्पेशल सिंबल्स है, तो वो भी वेरिएबल नेम में नहीं चलेगा, राइट। वी कांट डिक्लेयर विथ एज ए वेरिएबल बिकॉज दे आर हैविंग द कीवर्ड्स ऑफ सी लैंग्वेज। यहाँ पे कीवर्ड्स हैं, कॉमा भी है तो कॉमा भी नहीं चलता। दूसरा यहाँ पे गो टू क्या है, एक कीवर्ड है, फोर कीवर्ड है, स्विच कीवर्ड है, राइट। दीज आर द कीवर्ड्स व्हिच आर प्री डिफाइंड इन दी सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, और अपन कीवर्ड्स को इसमें यूज नहीं कर सकते हैं वेरिएबल में। तो ये मैंने बताया कि वेरिएबल्स को कैसे उसका नाम कैसे अपन लिख सकते हैं, यहाँ पे वेरिएबल का नाम कैसे डिसाइड कर सकते हैं। तो और वेरिएबल क्या होता है ये मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन किया, राइट। नाउ कितने इसको डिफाइन, देयर आर थ्री एस्पेक्ट्स ऑफ डिफाइनिंग ए वेरिएबल, राइट। कि डिक्लेरेशन क्या होता है, डेफिनेशन और इनिशियलाइजेशन, तीन एस्पेक्ट्स हैं इसमें। तो डिक्लेरेशन में क्या करते हैं अपन, देखो यहाँ पे ये एग्जांपल दिया है मैंने। इसमें ये क्या है, डेटा टाइप, राइट। देन वेरिएबल का नाम, वेरिएबल का नाम कैसे डिसाइड करते हैं, क्या क्या रख सकते हैं वो अपन ने देखा अभी पिछली वीडियो में। और ये वैल्यू जो इस वेरिएबल में स्टोर करनी है, राइट। यानी कि ये मेमोरी ब्लॉक है, राइट। इसका कुछ नाम दिया अपन ने, फॉर एग्जांपल एक्स, राइट। इसका कौन सा टाइप का डेटा स्टोर होगा वो अपन इसमें स्टोर करेंगे कि इसका फॉर एग्जांपल इंटीजर डेटा टाइप स्टोर करना अपने को, तो यहाँ पे इंटीजर, राइट। देन इसका नाम क्या स्टोर करना है, इसमें वैल्यू,
अब ये इंटीजर टाइप का डेटा है, तो ये जो ब्लॉक रहेगा इसमें ओनली इंटीजर डेटा स्टोर कर सकते हैं अपन, राइट। इसमें अपने को स्टोर करना है मान लो 10, राइट, जैसे 1 स्टोर करना है तो यहाँ पे 1 आ जाएगा। तो ये हो गया डेटा टाइप, देन वेरिएबल का नेम, देन वैल्यू। अब इसमें पहला आता है डिक्लेरेशन कि ओनली एग्जिस्टेंस नो मेमोरी इज अलोकेटेड। अगर अपन ने डिक्लेयर किया, डिक्लेयर कैसे करते हैं वो अपन मैं आने वाले स्लाइड में बताऊंगा, और इसका हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस भी देखेंगे अपन, मैं करके दिखाऊंगा कि कैसे ओनली डिक्लेयर कैसे करते हैं, डिफाइन कैसे करते हैं और इनिशियलाइज कैसे करते हैं, राइट। तो अगर अपन ने ओनली डिक्लेयर किया है, declare means we are just telling to the compiler that this type of variable would be there, right। only type दिखाते हैं, उसका वेरिएबल का नाम बताते हैं और ये कंपाइलर को बता देते हैं, राइट। डिक्लेरेशन का मतलब उसमें मेमोरी अलोकेट नहीं हुआ है, राइट। ये जो मेमोरी ब्लॉक है, जो ये मेमोरी ब्लॉक है, ये मेमोरी ब्लॉक अलोकेट नहीं हुआ है अभी डिक्लेरेशन में। बट जब अपन डेफिनेशन की बात करते हैं तो मेमोरी अलोकेशन विद सम वैल्यू, अगर अपने वेरिएबल को डिफाइन किया है तो उस केस में क्या होगा कि उसका टाइप दे रहे हैं, नाम दे रहे हैं, उसको डिफाइन कर रहे हैं, उस केस में उसमें मेमोरी ब्लॉक है वो अलोकेट हो जाएगा उस वेरिएबल को। और उसमें अगर अपन इनिशियलाइज किया है तो इनिशियलाइज्ड वैल्यू, अदरवाइज उसमें गार्बेज वैल्यू या जो भी है वो वैल्यू उसमें रहेगी, कुछ वैल्यू, सम वैल्यू, कुछ वैल्यू उसमें रहेगी इस ब्लॉक में। और अगर अपन इनिशियलाइज कर रहे हैं तो इनिशियलाइज में अपन क्या करते हैं कि उसमें वैल्यू डालते हैं यहाँ पे। ये क्या है, जैसे अपन ने डिक्लेयर किया, राइट, डिफाइन किया तो उसमें कुछ डिफाइन कर दिया, फॉर एग्जांपल यहाँ पे इंटीजर और ये y। अब y का एक ब्लॉक बनेगा, राइट, और इसमें कुछ वैल्यू रहेगी, सम वैल्यू इसमें रहेगी, राइट। इसमें 0 भी रह सकती है, कुछ भी वैल्यू रह सकती है, इट डिपेंड्स ऑन दी टाइप ऑफ वेरिएबल। ये अपन अभी देखेंगे नेक्स्ट, राइट। इनिशियलाइजेशन, अगर अपन ने ओनली इनिशियलाइज कर दिया, यहाँ पे इनिशियलाइज नहीं किया अपन ने, राइट। तो अगर अपन को इनिशियलाइज करना है तो इसमें क्या करेंगे, जैसे यहाँ पे 10, राइट, तो 10 अब इस ब्लॉक में 10 आ जाएगा, राइट। तो ये हो गया इनिशियलाइजेशन। तो इसमें 3 इसके स्टेजेस रहते हैं, डिक्लेरेशन, डेफिनेशन और इनिशियलाइजेशन। अब आते हैं टाइप्स ऑफ वेरिएबल्स इन सी। ये अपन ने बेसिक्स देख लिया कि वेरिएबल कैसे इनिशियलाइज करते हैं, कैसे डिक्लेयर करते हैं और कैसे डिफाइन करते हैं। अब इसमें टाइप्स, तो डिपेंडिंग ऑन द स्कोप, स्टोरेज क्लास, लाइफ टाइम और टाइप ऑफ डेटा, इसके बेसिस पे अपन ने इसको 6 टाइप में डिवाइड किया है यहाँ पे। लोकल वेरिएबल, ग्लोबल वेरिएबल, देन ऑटोमेटिक वेरिएबल्स, एक्सटर्न, स्टैटिक और रजिस्टर। इन सब का अपन अभी प्रैक्टिस करके देखेंगे, मैं आपको दिखाऊंगा कंपाइलर में रन करके सारे। तो लोकल वेरिएबल्स क्या होते हैं, ये होते हैं लोकल टू एनी ब्लॉक और एनी फंक्शन, किसी फंक्शन में। फंक्शन क्या होते हैं वो अपन आने वाले क्लासेस में देखेंगे अपने में, नेक्स्ट आने वाले वीडियोज में, कि फंक्शन क्या होते हैं, राइट, और ब्लॉक क्या होते हैं, ये सब ना। तो लोकल वेरिएबल क्या होते हैं, ये लोकल टू ब्लॉक, और किसी भी ब्लॉक में या किसी भी फंक्शन में लोकली अगर डिक्लेयर किया है तो वो लोकल फंक्शंस की कैटेगरी में आते हैं। ग्लोबल फंक्शन वो होते हैं कि जो ग्लोबली डिक्लेयर करते हैं उसको अपन, राइट, फाइल में टॉप पे करते हैं, वो किसी ब्लॉक में या किसी फंक्शन में नहीं रहते, तो उनको अपन ग्लोबल वेरिएबल्स बोलते हैं। ऑटोमेटिक वेरिएबल्स क्या होते हैं, लोकल वेरिएबल्स भी ऑटोमेटिक वेरिएबल्स होते हैं, बट ऑटोमेटिक वेरिएबल को एक्सटर्नली अपने को अगर डिक्लेयर करना है कि ऑटोमेटिक, तो एक ऑटो कीवर्ड्स आता है, सी में ऑटो कीवर्ड्स है, AUTO, ऑटो कीवर्ड्स, राइट। तो उसको अपन उसके आगे लगा देते हैं, जैसे ये इंटीजर x है और इसके आगे अपन अगर ऑटो लगा देंगे, ये ऑटो, तो ये ऑटो कीवर्ड हो जाए, ऑटोमेटिक वेरिएबल्स आ जाएंगे। और ऑटो नहीं लगाएंगे तो भी ऑटोमेटिक वेरिएबल्स रहते हैं और लोकल वेरिएबल्स रहते हैं, राइट। फिर आता है एक्सटर्न कीवर्ड, एक्सटर्न वेरिएबल्स। सो एक्सटर्न वेरिएबल्स, ये एक्सटर्न कीवर्ड के साथ इसको डिक्लेयर करते हैं अपन, राइट, EXTER RN। और ये एक्सटर्न कीवर्ड अगर लगा देते हैं तो ये जो वेरिएबल है ये अवेलेबल हो जाता है अदर फाइल्स के लिए भी, दूसरी फाइल से भी अपन इसको एक्सेस कर सकते हैं। तो इसको भी अपन अभी अभी मैं प्रैक्टिस कोड करके दिखाऊंगा इसका। स्टैटिक वेरिएबल्स रहते हैं, ये स्टैटिक कीवर्ड के साथ इसको डिक्लेयर करते हैं अपन,
राइट। और रजिस्टर वेरिएबल्स होते हैं, ये रजिस्टर कीवर्ड के साथ इनको सबको डिक्लेयर करते हैं अपन। और इसमें रजिस्टर कीवर्ड में क्या होता है कि अपन कंपाइलर से रिक्वेस्ट करते हैं कि ये वेरिएबल है, ये फ्रीक्वेंटली यूज होने वाला है, तो आप इसको सीपीयू रजिस्टर में स्टोर करें, ना कि मेमोरी में, क्योंकि वो उसका जो भी टाइम है उसको एक्सेस करने का वो फास्टर है, रजिस्टर से अपन क्विकली एक्सेस कर सकते हैं, राइट। अब यहाँ पे स्टोरेज क्लासेस इनसे इसको स्टोरेज क्लासेस में मतलब जैसे देखते हैं कि इसका कौन सी स्टोरेज क्लास है, इसका स्टोरेज क्या है, कहाँ पे स्टोर होगा वेरिएबल, इनिशियलाइज वैल्यू, इनिशियल वैल्यू क्या होगी, स्कोप और लाइफ टाइम, राइट। जैसे ऑटो वेरिएबल और लोकल वेरिएबल है, वो यहाँ पे जाएंगे, उसका स्टोरेज स्टेक में जाएगा, मेमोरी। जब मेमोरी मैनेजमेंट देखेंगे अपन, तो उसमें मैं आपको दिखाऊंगा कि मेमोरी को मतलब किन किन भागों में डिवाइड करते हैं अपन। उसमें जैसे एक तो रहता है डेटा सेगमेंट, रहता है स्टैक, रहता है हीप सेगमेंट रहता है, डेटा सेगमेंट में भी इनिशियलाइज डेटा सेगमेंट, अनइनिशियलाइज डेटा सेगमेंट, तो उसका भी मैं एक वीडियो बनाऊंगा सेपरेट, और उसमें अपन उसको डिटेल में समझेंगे ये मेमोरी सेगमेंट्स के बारे में, राइट। तो यहाँ पे स्टेक स्टेक जो एरिया है मेमोरी का, स्टेक सेगमेंट, उसमें जाएगा ये ऑटो वेरिएबल और लोकल वेरिएबल। इसका जो इनिशियल वैल्यू रहेगा वो गार्बेज वैल्यू रहता है लोकल वेरिएबल्स का और ऑटो वेरिएबल्स का। जो इनिशियल, अगर अपन उसको अनइनिशियलाइज्ड वैल्यू है, अनइनिशियलाइज्ड वेरिएबल है, तो उसका गार्बेज वैल्यू रहेगा उसमें, राइट। उसका स्कोप विद इन द ब्लॉक रहता है, ब्लॉक के बाहर उसको अपन एक्सेस नहीं कर सकते। स्कोप मींस कि उसका जो एक्सेसिबल एरिया है, कि कहां से उसको एक्सेस कर सकते हैं, वो उसका स्कोप हो जाएगा। तो उस जिस ब्लॉक में उसको डिफाइन किया है, डिक्लेयर किया है, उसके बाहर अपन लोकल वेरिएबल्स और ऑटो वेरिएबल्स को एक्सेस नहीं कर सकते। लाइफ टाइम क्या रहता है कि वो मेमोरी में कब तक है, राइट। वो जो लोकल वेरिएबल है, ऑटो वेरिएबल है, वो कब तक है, तो एंड ऑफ द ब्लॉक, ब्लॉक से बाहर होते ही जो स्टैक के वेरिएबल्स रहते हैं वो डिलीट हो जाते हैं, राइट। नाउ सॉरी, कमिंग टू एक्सटर्न वेरिएबल्स। सो एक्सटर्न वेरिएबल क्या है कि दूसरी फाइल्स में उसको एक्सेस करने के लिए अपन इसका यूज करते हैं, और इसको ग्लोबली अपन डिक्लेयर करते हैं, राइट। इसका ये कहाँ पे स्टोर होगा, ये डेटा सेगमेंट में, मेमोरी के डेटा सेगमेंट में आ जाएगा ये, राइट। और ये इसका इनिशियल वैल्यू जीरो से इनिशियलाइज, इसको कंपाइलर अपने आप जीरो से इनिशियलाइज कर देता है। और इसका ये ग्लोबल मल्टीपल फाइल्स स्कोप इसका, जैसा मैंने बताया कि दूसरी फाइल्स में भी इसको एक्सेस रहता है, राइट। और ये मेमोरी में तब तक रहेगा जब तक वो प्रोग्राम है, राइट, टिल एंड ऑफ द प्रोग्राम। देन स्टैटिक वेरिएबल्स भी डेटा सेगमेंट में जाएगा, राइट। इनिशियलाइज्ड है तो इनिशियलाइज्ड डेटा सेगमेंट में, अनइनिशियलाइज्ड है तो अनइनिशियलाइज्ड डेटा सेगमेंट में जाएगा। देन जीरो से इसको कंपाइलर इनिशियलाइज कर देता है, इसका स्कोप विद इन द ब्लॉक है। स्टैटिक वेरिएबल अगर किसी जैसे ब्लॉक में या फंक्शन में अपन ने इसको डिक्लेयर किया, तो इसका जो स्कोप रहेगा अपन उसको उस फंक्शन में या उस ब्लॉक में ही एक्सेस कर सकते हैं, उसके बाहर नहीं कर सकते, तो इसका ये स्कोप हो जाएगा। और ये मेमोरी में कब तक रहेगा, मेमोरी में रहेगा टिल एंड ऑफ द प्रोग्राम। अब अगर अपन रजिस्टर वेरिएबल का यूज करते हैं, तो रजिस्टर सीपीयू रजिस्टर में, जैसे मैंने पहले बताया कि इसको अपन सीपीयू रजिस्टर में स्टोर करने के लिए कंपाइलर से रिक्वेस्ट करते हैं, राइट। तो ये सीपीयू रजिस्टर में स्टोर होता है। इसमें गार्बेज वैल्यू रहती है, इसमें कोई भी जीरो वैल्यू नहीं रहती, कंपाइलर इसको इनिशियलाइज नहीं करता है, इसमें गार्बेज वैल्यू रहेगी। और इसका जो स्कोप है वो विद इन द ब्लॉक रहता है। अगर किसी ब्लॉक में या किसी फंक्शन में अपन इसको डिक्लेयर किया, डिफाइन किया, तो ये उसी फंक्शन में एक्सेसिबल रहता है, इसके बाहर अपन इसको एक्सेस नहीं कर सकते हैं। और ये एंड ऑफ द ब्लॉक, मतलब जैसे ही ब्लॉक से बाहर जाता है अपना पॉइंटर, और ये मेमोरी मतलब रजिस्टर से वेनिश हो जाता है, डिलीट हो जाता है। तो ये मैंने टाइप्स ऑफ वेरिएबल्स के बारे में बताया। अब इसका अपन हैंड्स ऑन एग्जांपल्स देखते हैं। तो यहाँ पे मैंने ये प्रोग्राम लिखा है जिसमें अपन बात करेंगे कि सी प्रोग्राम टू डेमोंस्ट्रेट द डिक्लेरेशन, डेफिनेशन और इनिशियलाइजेशन के बारे में देखेंगे। यहाँ पे मैंने क्या किया, एक्सटर्न कीवर्ड यूज किया और इसको वेरिएबल को ओनली डिक्लेयर किया। यहाँ पे एक्सटर्न कीवर्ड का यूज करके अपन ओनली डिक्लेयर कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने डिक्लेरेशन लिखा, राइट। यहाँ पे मैंने इसको डिफाइन किया। डिक्लेरेशन के टाइम पे मेमोरी एलोकेट नहीं होती, मैंने बताया था आपको। और ओनली अपन कंपाइलर को बताते हैं कि इस टाइप, इस नाम का एक वेरिएबल रहेगा, उसका डेटा टाइप ये रहेगा, ओनली इतना कंपाइलर को बताते हैं। यहाँ पे अपन ने जैसे ही डिफाइन किया तो कंपाइलर इसको मेमोरी एलोकेट कर देता है। उसके बाद में बट ये इनिशियलाइज नहीं करता कंपाइल, राइट। तो इसमें एक्सटर्न कीवर्ड है, मैंने बताया था कि जीरो से इनिशियलाइज हो जाता है क्योंकि एक्सटर्न है, तो इसका जीरो से इनिशियलाइज हो जाएगा। यहाँ से क्या किया मैंने, इसको यहाँ से इसको इनिशियलाइज कर दिया,
राइट। यहाँ से मैंने 10 डाल दिया उस मेमोरी ब्लॉक में, तो अब यहाँ पे क्या प्रिंट होगा, यहाँ पे 10 प्रिंट होगा। मैं आपको वो बताता हूँ। यहाँ देखिए डिक्लेयर्ड वेरिएबल में 10 प्रिंट हो गया, राइट। अगर मैं इसको कमेंट करता हूँ, राइट, तो यहाँ पे देखिए मैंने इसको कमेंट कर दिया और डायरेक्ट अगर प्रिंट करने की कोशिश करता हूँ तो ये एरर देगा, क्योंकि ये वेरिएबल ओनली डिक्लेयर्ड है, मेमोरी में स्पेस अलोकेट नहीं हुआ है और इसको अपन डायरेक्ट एक्सेस नहीं कर सकते, राइट। तो यहाँ पे एरर देना चाहिए, सी अनडिफाइंड रेफरेंस टू डिक्लेयर वेरिएबल। अनडिफाइंड रेफरेंस में मतलब ये मिला ही नहीं कंपाइलर को, जब लिंकर गया सर्च करने इसको तब ये इसको मिला ही नहीं, इसलिए अनडिफाइंड रेफरेंस आ गया, राइट। अब ये अपन ने देखा यहाँ पे ये वाला एग्जांपल मैंने दिया है कि इसमें डिक्लेरेशन विथ डेफिनेशन है। यहाँ पे इंटीजर डिफाइंड वेरिएबल कुछ भी अपन ने दिया, राइट, तो ये डिक्लेरेशन विथ डेफिनेशन है। सी में अपन ऐसे अगर डिफाइन करना है और दोनों एक साथ करना है तो ऐसे यूज करते हैं, और यहाँ पे इनिशियलाइज किया इसको, राइट। यहाँ पे डिफाइन डिक्लेरेशन, यहाँ पे इनिशियलाइजेशन, और यहाँ पे क्या है, डिक्लेरेशन प्लस डेफिनेशन प्लस इनिशियलाइजेशन एक साथ है, राइट। मैं इसको रन करके दिखाता हूँ आपको एक साथ। सी सबका वैल्यू डिक्लेरेशन डिक्लेयर्ड वाला अपने 10 डाला था, राइट, इसका वैल्यू 0 है, ये कुछ भी हो सकता है लेकिन ये गार्बेज वैल्यू भी हो सकता है, राइट। और यहाँ पे इसको अपन ने इनिशियलाइज किया 12 से, ये 12 प्रिंट हो गया, और यहाँ पे 25 किया अपन ने डिक्लेयर डेफिनेशन प्लस इनिशियलाइजेशन एक साथ किया, तो ये 25 आ गया यहाँ पे। नाउ कमिंग टू द सेकंड एग्जांपल where we will see like a C program to declare and print local variables inside a function। लोकल वेरिएबल्स और ऑटो वेरिएबल्स की बात की अपन ने, राइट। लोकल वेरिएबल्स मतलब ये इस ब्लॉक में है और इस फंक्शन में, तो इसको अपन बाहर एक्सेस नहीं कर सकते, मेन फंक्शन में इसको एक्सेस नहीं कर सकते, राइट। तो ये हो गया लोकल वेरिएबल। इसको मैं रन कर दिखाता हूँ आपको, ये 10 आ गया यहाँ पे, राइट। अगर इसको मैं यहाँ पे कोशिश करूंगा प्रिंट करने की तो ये एरर देगा, एक्स इज अनडिक्लेयर्ड, यानी कि मेन में इसका एक्सेस नहीं है। नाउ कमिंग टू द अदर वन, यहाँ पे अपन देखेंगे ग्लोबल वेरिएबल्स के बारे में। ग्लोबल वेरिएबल्स यहाँ पे अपन ने इसको डिक्लेयर किया, डिफाइन किया और इनिशियलाइज किया, राइट। इसको अपन थ्रू आउट द प्रोग्राम कहीं भी यूज कर सकते हैं, राइट। तो यहाँ पे मैंने अलग फंक्शन लिखा उसमें इसको यूज किया, यहाँ पे दूसरा फंक्शन लिखा उसमें यूज किया, और यहाँ से अपन उसको मेन फंक्शन मेन में भी यूज कर सकते हैं। इसको थ्रू आउट द प्रोग्राम अपन कहीं भी यूज कर सकते हैं, राइट। तीनों जगह 1 2 3, तो ये तीनों जगह प्रिंट हो रहा है। इसको ये ग्लोबल वेरिएबल्स का यूसेज है। अपन ये देखते हैं ऑटोमेटिक वेरिएबल्स। ये भी लोकल वेरिएबल्स ही होते हैं, तो यहाँ पे ये लोकल वेरिएबल्स है और ये ऑटो। अगर इसको एक्सटर्नली अपने को ऑटोमेटिक को करना है तो ऑटोमेटिक वेरिएबल हो जाएगा, ये ऑटो कीवर्ड यूज करके अपन उसको ऑटोमेटिक कर सकते हैं, राइट। और ये लोकल वेरिएबल हो गया, ये भी ऑटोमेटिक वेरिएबल है, राइट। इसको ये भी ऑटोमेटिक वेरिएबल है, यहाँ पे बस एक्सटर्नली अपन ने इसको बोला है कि ये ऑटो वेरिएबल है, बस इसमें और कुछ डिफरेंस नहीं है। इसको मैं आपको करके दिखाता हूँ, ये y20 हो गया। इसका एक और ये है कि ऑटो वेरिएबल को अपन ग्लोबल वेरिएबल नहीं बना सकते, राइट। बट यहाँ अगर ये विदाउट ऑटो है इसको अपन ग्लोबली यूज कर सकते हैं। जैसे मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ से ये मैंने ग्लोबली इसको डिक्लेयर डिफाइन कर दिया। अब इसको ऐसे नहीं कर सकते ऑटो को, यहाँ पे एरर आ गया। फाइल स्कोप डिक्लेरेशन ऑफ वाई स्पेसिफाइड ऑटो, इसको फाइल स्कोप नहीं कर सकते अपन, लेकिन अगर मैं ऑटो को हटा देता हूँ तो अब इसको कर सकते हैं अपन ग्लोबली। सी डिड यू सी द मैजिक? ओके, नाउ इस पे आते हैं एक्सटर्न कीवर्ड वाले पे, कि एक्सटर्न कीवर्ड वाले को देखते हैं। तो यहाँ पे अपन ने एक्सटर्न लगाया और ये इंटीजर टाइप हो गया, राइट, डेटा टाइप, और ये डेटा टाइप वेरिएबल का नेम, और यहाँ पे इसको डिफाइन किया, यहाँ पे इसको इनिशियलाइज किया। सी
यहाँ पे ये वेरिएबल का वैल्यू आ जाएगा और ये इसका एड्रेस आ जाएगा। इसको अपन कहीं भी दूसरी फाइल्स में भी डिक्लेयर कर सकते हैं और उसको यहाँ पे मतलब इंक्लूड कर सकते हैं उसको फाइल को और यहाँ पे यूज कर सकते हैं। तो इसका ये बेनिफिट है कि इसको प्रोग्राम में कहीं भी यूज कर सकते हैं और किसी भी फाइल में डिक्लेयर कर सकते हैं, राइट। जहाँ पे यूज करना है वहां पे डिफाइन करो और वैल्यू इनिशियलाइज करो और यूज करो। तो ये एक्सटर्नल कीवर्ड्स आ गया। अभी आते हैं स्टैटिक वेरिएबल्स। ये स्टैटिक वेरिएबल्स है, इसमें स्टैटिक कीवर्ड का यूज करते हैं जैसे मैंने बताया आपको, राइट। और ये मैं सी यहाँ पे तो इसका मैं बता रहा था आपको कि ये लोकल वेरिएबल है, इसका स्कोप है वो ब्लॉक स्कोप है, राइट। इस ब्लॉक के बाहर इसको एक्सेस नहीं कर सकते। दूसरा, इसको अपन इसका जो लाइफ स्पान है वो क्या है कि ये ब्लॉक से बाहर जाते ही डिलीट हो जाता है मेमोरी से। लेकिन ग्लोबल वेरिएबल ऐसा नहीं होता, ये डेटा सेगमेंट में स्टोर होता है, ये स्टिक में स्टोर होता है और ये टिल एंड ऑफ द प्रोग्राम रहता है। स्कोप इसका भी ब्लॉक है, राइट, जहां पे इसको ब्लॉक है, लेकिन इसका लाइफ स्पान ज्यादा है। इसका जो लाइफ टाइम है वो एंड ऑफ द प्रोग्राम तक रहेगा ये, राइट। अब यहाँ से देखेंगे अपन कि पहले कॉल किया, फर्स्ट कॉल में फंक्शन को कॉल किया तो यहाँ पे लोकल 30 और स्टैटिक 40, राइट। यहाँ पे ये x इजिकल्स टू x यानी 20 + 10 30 हो जाएगा, y हो जाएगा 30 + 10 40। अब जब सेकंड कॉल कर रहे हैं अपन, तो लोकल तो 30 आ रहा है वापस, लेकिन स्टैटिक 50 आ रहा है। वाई? क्योंकि यहाँ पे क्या हुआ कि यहाँ पे 40 स्टोर हो गया, वाई को अपन ने 40 कर दिया, तो जो मेमोरी ब्लॉक है वहां पे 40 स्टोर हो गया और अपन जब दूसरी बार जा रहे हैं उसको एक्सेस करने तो वो अपने को 40 मिल रहा है ऑलरेडी और 40 में फिर अपन 10 ऐड कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पे अपन क्या हुआ कि ये तो वापस से ही डिक्लेयर और वहां इसको वापस से मेमोरी एलोकेट होगा क्योंकि पहले वाला मेमोरी डी एलोकेट हो गया है। इसमें ऐसा नहीं है, इसमें ओनली वंस मेमोरी इज एलोकेटेड देन एंड ऑफ द प्रोग्राम, टिल एंड ऑफ द प्रोग्राम दैट मेमोरी ब्लॉक इज देयर फॉर वाई, फॉर स्टैटिक वेरिएबल्स, राइट। तो इसलिए यहाँ पे वही हुआ कि ये वापस गया लोकल वाला x, तो ये वापस से इसको वही 20 मिलेगा, 20 में 10 जोड़ेंगे 30 हो जाएगा। लेकिन जब ये y के लिए जाता है तो वहां पे ऑलरेडी इसको 50 मिलेगा और उसमें 10 ऐड करेंगे तो वो 60 हो जाएगा, राइट। तो ये स्टैटिक का हुआ। इसके बाद में आते हैं अपन रजिस्टर के लिए, राइट। तो इसमें रजिस्टर कीवर्ड का यूज करते हैं अपन और यहाँ पे है कि फिर इसका वैल्यू प्रिंट करेंगे। ये सीपीयू रजिस्टर में स्टोर होता है, इसको मैं ये 22 आ गया, राइट। इसमें इसका एक लिमिटेशन है कि इसका एड्रेस अपन प्रिंट नहीं कर सकते। अगर अपन एड्रेस प्रिंट करने की कोशिश करेंगे तो ये एरर दे देगा। We cannot get the address of the register variable using this address of operator because they are stored in the CPU register and the compiler will throw an error if we try to get the address of the register variable. अगर ये मेमोरी में होता है तो कंपाइलर इजीली अपने को एड्रेस दे देता है। जैसे मैं ये वाला एग्जांपल दिखाता हूँ आपको, तो इसको अगर मैं इसको अनकमेंट करता हूँ और यहाँ पे रजिस्टर प्रिंट करने की कोशिश करता हूँ तो ये एरर देगा। See, address of register variable is requested, right? बट अगर मैं इसी में लोकल वेरिएबल डिफाइन करता हूँ और उसका रजिस्टर प्रिंट करने की कोशिश करता हूँ तो वो आसानी से हो जाएगा। सी, यहाँ पे लोकल वेरिएबल किया मैंने और उसका ये एड्रेस प्रिंट कर दिया, ये एड्रेस प्रिंट हो गया। दैट्स ऑल फॉर टुडे। तो नेक्स्ट वीडियो में अपन कांस्टेंट के बारे में बात करेंगे कि कांस्टेंट्स क्या होते हैं सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, वेरिएबल कांस्टेंट क्या होते हैं, फंक्शंस में कांस्ट को कैसे यूज करते हैं, कांस्टेंट क्या होते हैं। तो इसके बारे में अपन डिटेल में बात करेंगे आने वाले वीडियो में, तो वो भी आप देखना। थैंक यू वेरी मच। प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट।